वर्कशीट 91 में कॉम्पिटेंसी डिस्कसेस एंड रिस्पॉन्स इन वर्ड्स इन इंग्लिश इन राइटिंग। गिवन बिलो आर सम नेम्स ऑफ प्लेसेस और थिंग्स। नीचे कुछ स्थानों या वस्तुओं के नाम दिए हुए हैं। मेक ए पेयर विद योर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ में जोड़ा बनाना है। स्पीक, बोलिए, एंड राइट नेम्स ऑफ थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स, और वस्तुओं के नाम लिखिए दैट आर रिलेटेड टू द वर्ड्स गिवन बिलो। जिस वर्ड से संबंधित हैं उसके पास उसके नाम लिखने हैं। जैसे क्लासरूम रिलेटेड वर्ड्स या ऑब्जेक्ट्स। जो थिंग्स हैं जैसे चेयर है, क्लास में क्या क्या चीज़ें होती हैं, चेयर है, टेबल है, फैन है, मार्कर है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है या फिर वाइट बोर्ड है। योर फ्रेंड है, देखो गेम्स के नाम है कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल। वेजिटेबल्स हैं, ऑनियन है, टमाटो है, पटेटो है, ब्रिंजल है, पीच यानी मटर, कैरेट यानी गाजर। जंगल रिलेटेड हैं लोयन, टाइगर, ट्रीज, स्नेक्स, एनिमल्स, बर्ड्स। अगली वर्कशीट है 92। कंपेटेंसी है रीड टेक्स्ट विथ कॉम्प्रिहेंशन, आइडेंटिफाइज मेन आइडिया, डिटेल्स एंड सीक्वेंस। रीड द गिवन स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, द एनिमल्स इन अ जंगल वांटेड टू सेलिब्रेट जंगल डे। जंगल के जानवर क्या मनाना चाहते थे, जंगल दिवस। दे प्लान्ड ए फेस्ट, उन्होंने एक दावत आयोजित की। वेयर ईच एनिमल वुड ब्रिंग सम ईटेबल और द अदर, प्रत्येक जानवर कुछ ना कुछ खाने योग्य चीज़ें या कुछ अन्य चीज़ लेकर आएगा। द रेबिट सेड, खरगोश ने कहा, इट वुड ब्रिंग राइप बनानाज में पके हुए केला लेकर आऊँगा। द डियर सम शुगर कैन, हिरण कुछ गन्ने। द हनी बी सम हनी, जो मधुमक्खियाँ वो कुछ हनी यानी शहद लेकर आएंगी। द बियर सम फिश, भालू है वो मछलियाँ। द रेबिट सम कैरेट्स, और दूसरा खरगोश है वो क्या लेकर आएगा, कुछ गाजरें। बट लेकिन दे वर अफ्रेड दैट द फॉक्स वुड कम एंड स्पॉइल द फन। बट लेकिन दे वर अफ्रेड, वे सभी डरे हुए थे, दैट की क्यों, कि लोमड़ी है वो क्या करेगी, आएगी और सबका मजाक उड़ाएगी। द एनिमल्स देन थॉट ए प्लान ऑफ ए प्लान, जानवरों ने एक प्लान सोचा। दे वेंट टू द फॉक्स हाउस एंड स्टार्टेड टॉकिंग लाउडली, वे फॉक्स के घर गए और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से बातें करना शुरू किया। यू नो, तुम जानते हो, ए वेरी बिग एनिमल इज लुकिंग फॉर द फॉक्स, एक वेरी बिग बहुत बड़ा एनिमल जानवर इज लुकिंग फॉर द फॉक्स यानी लोमड़ी को ढूंढ रहा है। इट ओनली ईट्स फॉक्सेस, वह केवल लोमड़ियों को खाता है। लेट अस होप द फॉक्स स्टेज इनसाइड इट्स होम, हमें क्या लगता है, हमें आशा है कि लोमड़ी को अपने घर के अंदर ही रुकना चाहिए। हियरिंग दिस, ये सब सुनकर, द फॉक्स डिड नॉट कम आउट ऑफ इट्स होम फॉर ए वीक, ये सब सुनकर लोमड़ी एक सप्ताह के लिए अपने घर से बाहर भी नहीं निकली। द एनिमल्स इंजॉयड देयर फीस्ट, जानवरों ने अपनी दावत इंजॉय की। पहला क्वेश्चन है विच फ्रेज मीन्स ए फीस्ट, फीस्ट का मतलब ए फूड पार्टी। व्हाट डिड द बियर प्रोमिस टू ब्रिंग, भालू ने क्या लाने का प्रॉमिस किया था, फिश। हाउ मैनी एनिमल्स प्लान फॉर द फीस्ट, कितने जानवरों ने, तो क्या कौन कौन थे, एक रेबिट था, दूसरा डियर था, तीसरा हनी बी, चौथा बियर और पांचवा फिर रेबिट। 5 एनिमल्स। अगला है वाई डू यू थिंक द फॉक्स डिड नॉट कम आउट ऑफ द केव, लोमड़ी गुफा से बाहर क्यों नहीं आई। ही वाज स्कैर्ड, वह क्यों डर गई थी, वह डरी हुई थी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिज एनिमल्स, इन एनिमल्स के बारे में आप क्या सोचते हैं। दे आर क्लेवर एंड यूनाइटेड, वे क्या थे, क्लेवर यानी चतुर, यूनाइटेड यानी उनमें क्या थी, एकता थी। अगली वर्कशीट है 93 की। कंपेटेंसी रीड टेक्स्ट विद कॉम्प्रिहेंशन, आइडेंटिफाइज एंड सीक्वेंसेस द टेक्स्ट। पहला रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन ऑर्डर टू मेक लेमोनेड यानी शिकंजी। शिकंजी से रिलेटेड सेंटेंस है उनको रीअरेंज करना है।
तो देखो सबसे पहले आएगा टेक वाटर इन ए जग एज नीडेड, आवश्यकता अनुसार जग में पानी लीजिए। दूसरा टेक सम लेमन्स, कुछ नींबू लीजिए। तीसरा है कट देम इनटू 2 पीसेज, उनको 2 पीस में काट लीजिए। चौथा है स्क्वीज देम प्रॉपरली, उनको निचोड़ना है। फिर 5 नंबर पर देन स्टेयर वेल विद द स्पून, तभी चम्मच से अच्छे से मिलाना है। फिर है स्टेन द लेमनेड विद स्टेनर इनटू द जग, फिर क्या है छलनी से उनको छान लेना है। 7 नंबर पे है नाउ पोर द लेमनेड इनटू द ग्लास, फिर शिकंजी को ग्लासों में डालना है। 8 का सर्व इट, इसको परोसना सर्व करना है। अगली देखो इसको नंबर से जो हमने नंबरिंग की है वो यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले टेक वाटर इन ए जग एज नीडेड, टेक सम lemons, cut them into 2 pieces, squeeze them properly, then stir well with the spoon, strain the lemonade with strainer into the jug. Now pour the lemonade into the jug, serve it. अगला write the process of how to make tea at your home, घर में चाय बनाने की जो विधि है उसको लिखना है। यू मे टेक द हेल्प ऑफ द गिवन हिंट्स, नीचे ये हिंट्स दिए हुए हैं इनको यूज कर सकते हैं। देखो आई टुक सम वाटर इन अ पॉट, मैंने एक बर्तन में कुछ पानी लिया। आफ्टर दैट वी शैल पुट द पॉट ऑन द गैस स्टोव एंड टर्न ऑन द गैस स्टोव, उस बर्तन को क्या रखा जिसमें पानी लिया था उसको गैस के ऊपर रखा और गैस को चालू किया। देन व्हेन द वाटर स्टार्ट्स टू बॉयल, जब पानी गर्म बॉयल होना शुरू हो जाता, आई एड टी लीव्स, चाय की पत्तियां डाली, एंड शुगर और चीनी इन इट, इसके अंदर। आफ्टर दैट, उसके बाद में क्या हुआ, व्हेन शुगर इज मिक्सड देन आई ऐड मिल्क इन इट, जब शुगर मिक्स हो गई तब क्या किया उसमें मिल्क ऐड किया, दूध डाला। स्टेन द टी विद स्टेनर, छलनी से उसको छान लिया। इनटू द कप्स। अगली वर्कशीट है 94 की। कंपेटेंसी यूजेज लिंकर्स अप्रोप्राइटली, लिंकर्स का यूज करना। देखो यहाँ पर ही सेट अंडर अ ट्री बिकॉज, देखो 3 लिंकर हैं यहाँ पर, 3 एंड बट और बिकॉज। एंड यानी और, बट लेकिन, बिकॉज क्योंकि। ही सेट अंडर अ ट्री बिकॉज ही वॉज टायर्ड, वह पेड़ के नीचे बैठ गया क्योंकि वह थक गया था, थका हुआ था। माई ब्रदर लाइक्स मैंगो, माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज एंड बनानाज। जय स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश। सोनम won the race because she ran very fast. पिंकी worked hard but she did not pass. पिंकी ने कठिन मेहनत की लेकिन वह पास नहीं हुई। I waited for पिंकी but she did not come. मैंने पिंकी का इंतज़ार किया लेकिन वह नहीं आई। The man is old, he runs very fast. The man is old but he runs very fast. आदमी बूढ़ा लेकिन वह बहुत तेज दौड़ता है। रिया is very sad because she lost her book. रिया बहुत दुखी है क्योंकि उसने अपनी बुक खो दी है। शिवा हैज ए पैरट एंड ए डॉग, शिवा के पास एक पैरट है और एक डॉग है। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग बिकॉज आई एम हंग्री। अगली वर्कशीट है 95 की। Competency, read text with comprehension, identifies main idea, details and sequence, read the given short paragraph on a potter, potter पर पैराग्राफ दिया हुआ, इसको रीड करना एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और नीचे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके आंसर्स हमें लिखने हैं। दिस इज मोहन, ये मोहन है। ही लिव्स इन पाली विलेज, वह पाली विलेज में रहता है। ही इज ए पोटर, वह क्या है, पोटर है, यानी पोटरी का काम करता है। ही यूजेज क्ले टू मेक पॉट्स, जग्स, लैम्प्स एंड कप्स, वह है पोट यानी बर्तन, जग, लैंप और कप बनाने के लिए क्ले यानी मिट्टी का उपयोग करता है। वी स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन ए पॉट, हम पीने का पानी एक पॉट यानी बर्तन, मटके के अंदर स्टोर करते हैं। इट कीप्स द वाटर कूल इन समर, यह है मटका क्या करता है, गर्मियों में पानी को ठंडा रखता है। वी यूज़ द क्ले कप्स टू ड्रिंक टी एंड लस्सी, हम क्ले जो कप्स हैं मिट्टी से बनी हुई उनका उपयोग इसमें चाय और लस्सी पीने के लिए कर सकते हैं। मोहन हैज ए बुलक कार्ट, मोहन के पास एक बुलक कार्ट है यानी बैलगाड़ी है। ही कैरीज द थिंग्स ही मेक्स टू द सिटी एंड सेल्स, जो वस्तुएं वह बनाता है वह उसमें बुलक कार्ट में रखकर सिटी यानी शहर में बेचने के लिए ले जाता है और वहाँ पर बेचता है। पीपल लाइक हिज पॉट्स एंड जैग्स वेरी मच,
लोग हैं मोहन के बनाए हुए बर्तनों को और जग को बहुत पसंद करते हैं। नाउ डिस्कस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डज मोहन डू? मोहन क्या करता है? मोहन इज अ पॉटर हु मेक्स क्ले पॉट्स। व्हाट आर सम थिंग्स दैट मोहन मेक्स? तो मोहन मेक्स पॉट्स, जग्स, लैम्प्स एंड कप्स। अगला 3 का व्हाट विल यू मेक इफ़ यू गेट सम क्ले? अगर आपको कुछ क्ले मिल जाए तो आप क्या बनाएंगे उससे? इफ़ आई गेट सम क्ले आई शैल मेक टॉयज, कप्स एंड बर्ड्स। क्या बनाएंगे? टॉयज, खिलौने, कप और पक्षी। व्हाट डू यू स्टोर इन पॉट यू हैव एट होम? अगर आपके पास घर में ऐसे बर्तन हो तो उसमें आप क्या स्टोर करेंगे? तो इफ़ वी हैव पॉट्स वी स्टोर वाटर, पानी, ग्रेन्स, अनाज, स्पाइसेस, मसाले, घी, अचार, मिल्क, लस्सी एंड शुगर एक्सेट्रा। शीट 96 में कंपेटेंसी कंपोजेस शॉर्ट स्टोरी पैराग्राफ ऑन ए गिवन पिक्चर। राइट डाउन ए फ्यू लाइन्स अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑन ए बाइसिकल। साइकिल के अपने एक्सपीरियंस के बारे में आप कुछ लाइन लिखनी है यहाँ पर। यू कैन यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इफ़ यू विश टू। आप इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो देखो इन वर्ड्स का यूज़ करके मैंने यहाँ पर कुछ लाइन्स लिखी हैं। द मेन पार्ट ऑफ ए बाइसिकल इज़ फ्रेम। बाइसिकल का जो मेन पार्ट है वो क्या होता है? फ्रेम। बाइसिकल इज टू व्हील्ड व्हीकल, दो पहियों वाला व्हीकल है। देर आर टू पेडल्स टू मूव द बाइसिकल। बाइसिकल को मूव करने के लिए दो पेडल होते हैं। वी प्रेस ब्रेक्स टू स्टॉप इट। हमें इसे रोकने के लिए ब्रेक दबाते हैं। इट हैज़ ए स्टैंड टू स्टैंड अप स्ट्रेट। इसको सीधा खड़ा किससे करते हैं? इस क्या होता है? एक स्टैंड होता है, उसके द्वारा इसको सीधा खड़ा किया जाता है। देर आर मैनी स्पोक्स बिटवीन द टायर्स। टायरों के बीच में क्या होती हैं? बहुत सी ताड़ियाँ होती हैं। देर इज ए चैन टू मोर द टायर्स। क्या है? टायरों के बीच में क्या होती है? एक चैन होती है। बोथ ऑफ टायर्स आर कवर्ड बाई मड गार्ड। दोनों टायर हैं वो मड गार्ड से कवर होते हैं। देयर इज ए सीट इन बाइसिकल। बाइसिकल में एक सीट होती है। अगली वर्कशीट है 97। कंपिटेंसी यूजेस प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी जो पहले लगता है उपसर्ग, और सफिक्स यानी जो बाद में लगता है प्रत्यय। इनका यूज करना है। मेक सम न्यू वर्ड्स बाय एडिंग प्रीफिक्स गिवन इन द बॉक्स। प्रीफिक्स जोड़ने हैं। देखो साइकिल के जुड़ेगा बाइसिकल, बाई। एबल के अन, अनेबल। काइंड के अनकाइंड। बिहेव, मिसबिहेव। मिस देखो ये है, इसमें है बाई प्रीफिक्स, इसमें है अन प्रीफिक्स, इसमें है अन प्रीफिक्स, इसमें है मिस प्रीफिक्स। मिस भी है हो गया। अंडरस्टैंड के जुड़ेगा मिस, तो मिस अंडरस्टैंड। अग्री के डिस जुड़ेगा डिसअग्री। प्रीफिक्स क्या है? डिस। लिंगुअल के बाईलिंगुअल यानी बाई प्रीफिक्स है यहाँ पर। अगला है मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्स गिवन इन द बॉक्स। सफिक्स जोड़ने हैं, जैसे LY नेस, फुल, लेस और एबल। जैसे वीक के वीकनेस, क्या है? नेस। सब सफिक्स जुड़ा है। फेथ का फेथफुल। ओबीडियंट का ओबीडियंटली, LY। यूज का फुल जुड़ेगा तो यूजफुल, और लेस जुड़ेगा तो यूजलेस, दोनों जुड़ सकते हैं। वॉश का वॉशेबल, एबल। क्या जुड़ा है? एबल सफिक्स जुड़ा है। वॉश का वॉशेबल। अगली वर्कशीट है 98 की। कंपेटेंसी है राइट्स इनफॉर्मल लेटर अप्रोप्रिएटली। यू आर रोहन लिविंग एट 15/4 न्यू कॉलोनी पालोदा। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड राजेश इनवाइटिंग हिम टू योर एल्डर सिस्टर्स वेडिंग। अपनी बड़ी बहन की शादी में इनवाइट करते हुए अपने दोस्त राजेश को एक लेटर लिखना है, जो कहाँ रह रहा है? न्यू कॉलोनी पालोदा में। 15/4 न्यू कॉलोनी पालोदा। डेट यहाँ पर डालनी है, जैसे मैंने डाली है दिसंबर 26। आ गया डियर राजेश, आई एम वेल हेयर। मैं अच्छा हूँ। एंड विश यू विल वेल देयर। आप भी वहाँ पर अच्छे होंगे। आई एम ग्लेड टू इन्फॉर्म। मुझे आपको बताते हुए, सूचित करते हुए खुशी हो रही है दैट माई एल्डर सिस्टर्स मैरिज, के मेरी बड़ी बहन की शादी इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 2 जनवरी 2025 की बड़ी बहन की शादी कब होने जा रही है?
2 जनवरी 2025 को। सो यू आर हार्टली इन्वाइटेड विद फैमिली इन वेडिंग। तो आपको दिल से क्या है, इनविटेशन है, इनवाइट कर रहा हूँ कि आपको अपनी फैमिली के साथ आना है, आमंत्रित है। आई होप यू विल कम ऑन टाइम एंड जॉइन अस। मुझे आशा है कि आप समय से आएंगे और ज्वाइन करेंगे शादी। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सीन। तुम्हारे मिलने की प्रतीक्षा में योर्स लविंग फ्रेंड रोशन। अगली वर्कशीट है 99 की। Competency area text with comprehension, identifies main idea, details and sequence. Read the paragraph and answer the questions given below. Udaipur, situated in the south of Rajasthan, is popularly known as the city of lakes. उदयपुर जो कहाँ स्थित है, राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है, किसके लिए जाना जाता है, तो सिटी ऑफ लेक्स किसके नाम से, झीलों की नगरी के नाम से विख्यात है। इट हैज़ मैनी बिग एंड स्मॉल पॉन्ड्स, इसमें बड़े और छोटे क्या हैं, तालाब हैं, एंड लेक्स और झीलें हैं, लाइक द पिछोला लेक, जैसे कौन सी, पिछोला झील, फतेह सागर झील एंड स्वरूप सागर। इट वॉज महाराणा उदय सिंह वो फाउंडेड द सिटी ऑफ उदयपुर। उदयपुर शहर को किसने बसाया था, महाराणा उदय सिंह ने। तो देखो, विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक। सिटी ऑफ लेक्स के नाम से किसको जाना जाता है, उदयपुर सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स। वो वाज द फाउंडर ऑफ उदयपुर। उदयपुर का फाउंडर कौन था, महाराणा उदय सिंह वाज द फाउंडर ऑफ उदयपुर। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देंगे महाराणा उदय सिंह, फिर आएगा वाज द फाउंडर ऑफ उदयपुर। अगला, राइट द नेम ऑफ द लेक्स दैट आर सिचुएटेड इन उदयपुर। उदयपुर में जो झीलें हैं उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। द नेम्स ऑफ द लेक्स दैट आर सिचुएटेड इन उदयपुर आर द पिछोला लेक, फतेह सागर एंड स्वरूप सागर। अगला, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ विच मीन्स लोकेटेड। लोकेटेड का मतलब सिचुएटेड, स्थित। अगली वर्कशीट है 100 की। कंपेटेंसी यूजेज अपोजिट्स अप्रोप्रिएटली। क्या यूज करने हैं, अपोजिट, जैसे लाइट का हेवी। मेक अपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स एंड राइट्स दीज सेंटेंसेज। सेंटेंस वापस लिखना है, इसमें चेंज इतना करना है कि जो अंडरलाइन वाला वर्ड है उसका हमें क्या करना है, अपोजिट लिखना। जैसे वॉन का लॉस्ट, रीना लॉस्ट द रेस। लव का हैट, आई हैट ईटिंग एग्स। फुल का इम्पटी, तो द ग्लास इज इम्पटी। अगला, वाइज का फुलिस, द मैन इज फुलिस। स्मॉल का बिग, द क्लासरूम इज बिग। हैप्पी का सैड, रीता वाज वेरी सैड। डल का स्मार्ट, रोहन इज ए स्मार्ट बॉय। चीप का एक्सपेंसिव, गोल्ड इज एक्सपेंसिव मेटल। यूजलेस का यूजफुल, वाटर इज यूजफुल फॉर अस। और अगला है अगली का ब्यूटीफुल, तो पिकॉक इज ब्यूटीफुल वर्ड। अगली है अ से स्टार्ट हो रहा, तो यहाँ पर एन आएगा। ये है ब्यूटीफुल, तो ये क्या है, वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है साउंड, तो यहाँ पर ए आएगा। पिकॉक इज ए ब्यूटीफुल बर्ड।